जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यन होगा और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपीज इज 49। ये 7 टर्म का जो सम है ये 49 दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, यानी सम ऑफ 17th टर्म इज 289 ये दिया हुआ है आपको। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। हम S17 यानी सम ऑफ 17 टर्म, या चलिए हम पहले वाले को देखते हैं, सम ऑफ 7 टर्म। आपको मालूम है फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 और ये होगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 7 कर देंगे तो S7 हो जाएगा। S7 इजकल टू, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 कर देंगे। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और ये है d। S7 की वैल्यू आपको दी गई है, S7 की वैल्यू 49 दी गई है। ये है 7/2 और फिर देखिए यहाँ क्या मिलता है 2a और प्लस 7 माइनस 1 6, ये हो गया 6d। अब 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 49 इजकल टू 7, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिए हैं। अब 7 को हम लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो ये हो जाएगा 49/7 इजकल टू a प्लस 3d। 7 से इसको कट कर दे तो ये 7 हो जाएगा, यानी 7 इजकल टू a प्लस 3d। तो यहाँ से अगर हम a प्लस 3d लिखें लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में लिखें तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। ये हो गया a प्लस 3d इजकल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर S17 तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और फिर देखें n के जगह पे 17 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका S17 इजकल टू ये 17/2 और फिर ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू 17 है तो ये हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी और S17 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 289 इजकल टू 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 16 हो जाएगा, ये हो गया 16d। अब हम 2 से इसको कट कर देते हैं तो देखिए 2 से कट करने पर क्या मिलेगा। ये 289 इजकल टू 17, 2 से कट कर देंगे तो a प्लस ये हो गया 8d। अब 17 को लेफ़्ट साइड में लाइए तो 17 को लेफ़्ट साइड में लाएंगे
तो 17 से 289 कैंसिल हो जाएगा, 17 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 इजकल टू ए प्लस 8d, यानी a प्लस 8d इजकल टू 17। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद हम Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम इक्वेशन 1 को लिख देते हैं a प्लस 3d इजकल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा। 8d माइनस 3d ये हो जाएगा 5d। 17 माइनस 7 10 हो जाएगा। d की वैल्यू हो जाएगी 10/5, इससे कैंसिल कर देंगे, d की वैल्यू निकल गई 2। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो फिर देखिए क्या मिलता है, a प्लस 3d की वैल्यू है 2 इजकल टू 7। तो a प्लस 6 इजकल टू 7, यानी a इजकल टू 7 माइनस 6 इजकल टू 1। a की वैल्यू 1 निकल गई। तो देखें हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई, और आपसे Sn की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो Sn मालूम ही है क्या होता है, n/2, और फिर ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें a और d की वैल्यू हमको फाइंड है। अब a और d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा Sn इजकल टू n/2, और ये हो गया 2। a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, और d की जो वैल्यू है 2 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आती है। अब देखते हैं, अब यहाँ के बाद इस स्टेप को हम आगे बढ़ते हैं। ये S17 इजकल टू 17/2, और ये हो गया आपका 2a, और प्लस 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। ये हो गया 16d, और फिर यहाँ भी 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर मिलेगा आपको, हाँ देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। तो अब यहाँ से इसको नहीं सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ हम नोट कर लेते हैं Sn इजकल टू n/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 2। फिर देखिए क्या मिलेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn इजकल टू n/2 इंटू 2n हो गया। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया Sn इजकल टू n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि सम ऑफ n टर्म फाइंड करना था। सम ऑफ n टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड बिलो। an को दिया हुआ है नीचे, और आपको प्रूफ करना है कि a1 a2 a3 यह AP को रिप्रेजेंट करते हैं। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम सेकंड टर्म निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी 3 प्लस 8 ये हो जाएगा 11।
फिर A3 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 × 3 + 12, यानी ये हो जाएगा 15। और अगर A4 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं 3 + 4 × 4, यानी 3 + 16, और ये हो जाएगा 19। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो A1, A2, A3, A4 हैं, ये AP को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं, इसकी वैल्यू हम रखते हैं 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि यह AP को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि AP की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो यह AP को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखें 11 - 7, यानी A2 - A1 = A3 - A2 करेंगे, ये हो जाएगा 15 - 11 हो जाएगा। और फिर हम A4 - A3 करेंगे, 19 - 15 करेंगे। तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये 4 = 4 = 4। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज आर सेम, hence we can say that A1, A2, A3, A4 and so on represent an AP। और फिर क्या करना है आपको आगे, फिर आपको सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको मालूम है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, सबकी वैल्यू हम रख देंगे। और सम ऑफ 15th टर्म पूछा जा रहा है, यानी n के जगह पे 15 हो जाएगा, ये 15/2 हो गया। 2a जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, यानी यहाँ हम कर देंगे 7, और n के जगह पे हो जाएगा 15 - 1, और d के जगह पे हो जाएगा 4। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये S15 = 15/2, और ये हो जाएगा आपका 14, और प्लस यहाँ देखें ये हो गया 14, और इनटू हो जाएगा 4। पहले हम चाहें तो 2 से दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा S15 = 15, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 7 × 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किए, 2 से इसको डिवाइड किए 7 हो गया, और 2 से इसको भी डिवाइड किए 7, 4 पहले से है। अब ये हो जाएगा S15 = 15, और ये हो जाएगा आपका 7 + 7 × 4 = 28 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा S15 = 15, और 28 + 7 ये हो जाएगा 35। और फिर आप 15 और 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर देखते हैं। तो ये जो वैल्यू आपको फाइंड हुई, 15 में 35 का मल्टीप्लाई किए तो 525 आ गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, सम ऑफ 15th टर्म। तो सम ऑफ 15th टर्म आपने फाइंड कर लिया, और ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसको हम फिर अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।